Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So क्लास 12th NCERT मैथ का जो है अध्याय नंबर 5 पर हम डिस्कशन कर रहे थे और इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने बना लिया है जिसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर में मैंने जो प्रश्नावली 5.1 है इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिस्कशन कर रखा है। एक्चुअल में क्या है, प्रश्नावली 5.1 जो है टोटली बेस्ड है सामतत्य पर या फिर कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। तो कंटिन्यूटी या फिर सामतत्य क्या होता है वो मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। वो है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3 x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 3 तथा x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। तो हमको सिंपली बताना है। अब देखो संतत के लिए मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया था कि क्या क्या सबसे पहले दिया हुआ है। देखो हल दिया हुआ है हमारे पास 5x फंक्शन दे रखा है 5x माइनस का 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पहला जो इसमें दे रखा है वो है x इज इक्वल टू 0 पर हमें क्या करना है, चेक करना है। तो 0 पर जब चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे 0 पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन का मान और लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन का मान क्या दे रखा है 5x माइनस का 3। अब हम अगर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 5 0 माइनस का 3 तो ये टोटली हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 तथा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 0 पर। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना हो जाएगा, देखो 5 यहाँ का 0 रखूँगा तो 0 माइनस का 3 और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन का जो मान है वो और 0 पर फंक्शन का जो मान है, लिमिट वैल्यू फंक्शन की लिमिट वैल्यू 0 पर और फंक्शन का मान 0 पर, ये दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए जो f हमारे पास है f x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, f मतलब यहाँ होगा फंक्शन 0 पर संतत है। क्या है, संतत है। समझ में आ गया। चलिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, x बराबर हम कितने पर निकालेंगे, माइनस के 3 पर। तो x बराबर माइनस के 3 के लिए भी हम वही काम करेंगे जो x बराबर 0 के लिए लिया था, f ऑफ x। और f ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5x माइनस का 3। तो x टेंड्स टू माइनस 3 और ये दे रखा है 5x माइनस का 3। अब हम यहाँ पर अगर वैल्यू रख देते हैं 5 माइनस का 3 माइनस का 3 तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 5 दिया 15 और माइनस का 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस का। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू 15 पर f माइनस का 3, तो f माइनस का 3 कितना हो जाएगा, देखो 5 माइनस का 3 माइनस का 3 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस क्योंकि जो लिमिट वैल्यू है फंक्शन की किस पर, -3 पर, f ऑफ x वो x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं अतः इसीलिए लिख लेते हैं, इसीलिए f जो फंक्शन है या फिर हम fn लिख सकते हैं इसको, फंक्शन यहाँ पे fn फंक्शन जो x बराबर -3 पर क्या होगा, संतत होगा। क्लियर हो गया। अब अगला तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 5 पर। तो लिमिट अब फिर से वही x का लिमिट कहाँ तक ले जाना है 5 तक और f ऑफ x रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5। अच्छा f ऑफ x फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है 5x माइनस 3 तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणा 5 माइनस का 3 तो 5 ×
25 माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्लियर, ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम इस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे F5 पर। F5 पर 5 इंटू 5 माइनस 3 हो जाएगा। फंक्शन पर हम 5 रख देंगे x की जगह पर, तो 25 माइनस का 3, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब चूंकि ये भी हमारे पास वही हो गया, क्या लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x, ये जो है हमारा बराबर हो गया 5 पर फंक्शन के वैल्यू के। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f जो है x बराबर 5 पर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, संतत है। क्लियर हो गया। पहला वाला क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया हुआ था आपके, जिसमें हमने सबसे पहले क्या चेक करना था, x बराबर 0 पर चेक करना था, हमने कर लिया। x बराबर -3 पर चेक करना था, हमने किया है। x बराबर 5 पर चेक करना था, हमने किया है। और तीनों पर क्या है, संतत है, ये हमें प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ भी कर दिया है। चलिए अगला इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, इसमें तो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, जो f(x) है वो 2x² -1 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, x = 3 पर हम क्या करेंगे, x बराबर 3 पर निकालेंगे। तो x बराबर 3 पर हमें क्या करना है, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x हमारे पास कितना दे रखा है, 2x² - 1। और यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 2 3 का स्क्वायर लिमिट रख रहे हैं हम यहाँ पे सिंपली, तो 2 गुणा 3 3 9 -1, तो 9 दूनी 18 -1, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब फंक्शन पर वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन पर वैल्यू, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3 3 9 -1, तो 9 दूनी 18 -1 बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, सिंस जो फंक्शन यहाँ पर हमें लिखना है, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन की जो वैल्यू है वो x बराबर 3 पर बराबर है, इसीलिए जो फंक्शन है f वो हमारा x बराबर 3 पर क्या है, संतत्य है ना, सातत्य है। यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, सातत्य है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें करना था। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग सबसे पहले तो जो है इसका प्रीवियस का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो उसको आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना। वो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर रखा है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को आज बताया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। तो निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करना है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो इसमें देखो बोल रखा है कि सबसे पहले तो फंक्शन x बराबर x - 5। अब किस पर जांच करना है हमें नहीं पता है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट पर हम जो है जांच कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ए नंबर, सॉल्यूशन नंबर ए, क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारा दे रखा है x - 5 पर। अब कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कोई एक पॉइंट हम k ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट k ले लेते हैं जो कि कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्याओं में से आ रहा है, जो कि वास्तविक संख्याओं में से आ रहा है। तो अगर k वास्तविक संख्या से आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट
x टेंस टू k f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x क्या है, x माइनस 5, और ये हम अगर सॉल्व करेंगे तो k माइनस 5 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा लिमिट वैल्यू, तथा f k पर मतलब एट x इज इक्वल टू k पर फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, k माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है, चूंकि जो लिमिट है कितने पर, x टेंस टू k पर फंक्शन ऑफ x के लिए वो बराबर है एफ के पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए f ऑफ x इज इक्वल टू k फॉर एवरी, जो है कहाँ से आ रहा है, ये वास्तविक संख्याओं में से आ रहा है, के लिए पर संतत है। क्लियर हो गया, ये तो हमारा ए पार्ट हो गया था। अब चलिए बी पार्ट पर हम ऐसे ही बात करते हैं। देखो बी पार्ट के लिए क्या बोल रखा है कि जो fx है वो हमारे पास दे रखा है 1/x माइनस 5, और साथ ही साथ बोल रखा है कि x का मान 5 पर नहीं, मतलब x बराबर 5 हो गया तो 5 माइनस 5 क्या हो, 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, जो कि अनडिफाइंड होता है ना, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये चीज इसीलिए मना कर रखा है कि x बराबर 5 नहीं, 5 के अलावा कोई और पॉइंट। तो हम मान लेते हैं कि माना x जो है कोई एक पॉइंट हमारा k है, कहाँ से आ रहा है, वो हमारा रियल नंबर में से आ रहा है। इसको ठीक से लिख लेते हैं, वो हमारा कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से। ठीक, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब आपको पता होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो हम देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू k 1/x माइनस 5, तो 1/k माइनस 5 आ गया। तथा हम अगर fk निकालते हैं फॉर सम k बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/k माइनस 5 आ जाएगा, k माइनस 5 आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास दोनों ही लिमिट फंक्शन की k पर जो वैल्यू आया है वो हमारा जो है बराबर आ गया है, चूंकि जो लिमिट x टेंस टू k है फंक्शन x पर वो f ऑफ k के बराबर आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो f ऑफ x है, x बराबर k बिलोंग्स टू r पर क्या है, संतत है। ठीक है, जहाँ x का मान हमारा क्या नहीं होना चाहिए, x का जो मान है वो हमारा 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें होना चाहिए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसी का अगला पार्ट पर बात करते हैं। और अगला जो पार्ट है वो आपका दिया हुआ है, देखो f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, x डज नॉट इक्वल टू 5 पर चेक करना है हमें, मतलब x का मान 5 पर तो नहीं, तो कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखो कौन सा नंबर है सॉल्यूशन C। तो सॉल्यूशन C में जो दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन वो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टा एक्स प्लस 5। क्या दिया हुआ है, x प्लस 5, और x डज नॉट इक्वल टू -5। -5 होगा तो ये फिर से वही अनडिफाइंड वाला केस बन जाएगा। तो हम यहाँ पर माना x इज इक्वल टू k, जो कि 5 हमारा माइनस का 5 नहीं होना चाहिए, और ये बिलोंग किस में करेगा, और यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं फॉर एवरी k बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर में, मतलब वास्तविक संख्या।
तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, लिमिट ले लेंगे वही x टेंड्स टू k एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू k एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टा x प्लस 5। अब लिमिट अप्लाई कर दो, k स्क्वायर माइनस 25 बट्टा k प्लस 5। अब हम लिखेंगे तथा एफ के पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टा, सॉरी एक्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा के, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के का स्क्वायर माइनस 25 बट्टा के प्लस 5, जहाँ के का मान 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, के का मान 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर बताने थे। अब देखो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर चाहो तो और सॉल्व कर लो, यहाँ पर चाहो तो और सॉल्व कर लो। ये हमारे पास k प्लस 5 हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको, और k माइनस 5, क्योंकि k स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्म बन जाएगा यहाँ। तो k प्लस 5, अब देखो 5 से ये कट जाएगा ये वाला, तो बचेगा क्या हमारे पास, k माइनस 5 बचेगा, ठीक है ना, जहाँ k का मान 5 हमारा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं। यहाँ से देखो ये इज इक्वल टू करके k प्लस 5 और k माइनस 5 बट्टा k प्लस 5 हो जाएगा। अब भैया इससे कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, k माइनस 5 बच जाएगा। अब सिंस देखो हमारे पास वही आ गया, लिमिट x टेंड्स टू k एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आया वो एफ ऑफ k के बराबर आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ x है, x इज इक्वल टू k फॉर एवरी k बिलोंग्स टू रियल नंबर, पर क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। क्लियर है, संतत है। जहाँ k का मान क्या होना चाहिए, जहाँ k का मान k डज नॉट इक्वल टू -5। ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलिए डी नंबर देखिए, अब डी नंबर करते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक चीज़ें है। इसका एक एग्जांपल मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, इसका इसी टाइप का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था। तो सॉल्यूशन नंबर क्या, डी। सॉल्यूशन डी में क्या दिया हुआ है, फंक्शन। देखो फंक्शन हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। तो देखो मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि अगर x माइनस 5 कब प्लस का होगा, देखो ये हमारा x माइनस 5 प्लस का हमारा कब रहेगा, यदि जो x है इसका जो मान है वो 5 से बड़ी हो, तब प्लस का रहेगा। आप देख सकते हो 5 से बड़ी होगी तभी प्लस रह सकता है। और माइनस का x माइनस 5 कब होगा, यदि x का मान 5 से छोटा है। सिंपल है। तो ये फंक्शन हमारा बन जाता है। अब k कोई वास्तविक संख्या है और इसी अकॉर्डिंग हम लेकर के चल सकते हैं। देखो माना यहाँ पर हम 5 पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, 5 पर भी हम चेक कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 पर, किस पर, x इज इक्वल टू 5 पर, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 5 पर अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो यहाँ अब LHL लिमिट लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 5 के राइट और लेफ्ट साइड वाला केस बन रहा है, 5 से छोटा और बड़ा वाला। तो LHL x इज इक्वल टू 5 पर LHL लिमिट हो जाएगा ना, या s नहीं होना है, यहाँ LHL हो जाएगा, LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, ऐसा लिखा जाता है f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और fx। देखो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है कि 5 से थोड़ा सा कम वैल्यू। तो 5 से कम वैल्यू कौन दे रहा है, 5 से कम वैल्यू यही वाला फंक्शन देगा।
जब x जो है 5 से कम है ना, तब तो हम हमारा यही वाला फंक्शन आ रहा है माइनस का x माइनस 5। अब लिमिट रख दो तो माइनस का 5 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा हमारा भैया 0 हो गया। उसके बाद RHL लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट किस पर, x बराबर 5 पर, तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। अभी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट को प्लस से लिखते हैं किस पर, फंक्शन का। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, फंक्शन का मान देखो 5 से बड़ी है बराबर, इसका मतलब x माइनस 5 रहेगा। अब अगर देखो 5 माइनस 5 इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब फंक्शन पर वैल्यू पुट करते हैं है ना, x इज इक्वल टू 5 पर f5। अगर मैं f5 की बात करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 5 मतलब आ गया मॉडुलस ऑफ 0, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो अगर 0 आ गया तो उस कंडीशन में हम यहां पर कह सकते हैं कि सिंस हमारे पास क्या है कि जो लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ x बराबर f ऑफ 5। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। समझ में आ गया, 5 पर संतत है। अब देखो यहां पर क्या है ना, 5 तो हम ले लिए हैं, 5 तो हमारे पास आ गया, क्या ये 5 के अलावा कोई और पॉइंट पर भी संतत है? हम तो सिर्फ 5 के लिए चेक करा रहे, कैसे पता लगा यहां से, तो 5 के अलावा क्या कोई और पॉइंट आ सकता है, 5 के अलावा अगर कोई, अब देखो 5 से छोटा कोई भी पॉइंट हो, चलिए हम जो है एक और कंडीशन पर यहां पर डिस्कशन करते हैं। 5 पर तो ये है, एग्जैक्ट 5 पर तो ये संतत है, तो 5 से छोटा थोड़ा सा और 5 से थोड़ा सा बड़ा पर क्या संतत होगा, देख लेते हैं। माना यहां पर जो है एक अलग केस ले लेते हैं, माना क्या है यहां पे देखो, केस हम इसको सेकंड केस मान लेते हैं और उसको हम फर्स्ट केस के तौर पर कंसीडर करेंगे। यदि x का मान जो है k, मतलब ये है कि x का मान अगर देखो कोई भी x हम यहां पर लेते हैं, छोटा वैल्यू ले लेते हैं है ना, कोई भी 5 से छोटा कोई भी वैल्यू मान लेते हैं कि कोई एक k हमारे पास है जो कि 5 से छोटा है, k कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, जहां k कहां से आ रहा है, कोई भी रियल नंबर में से आ रहा है। तो 5 से छोटा कोई भी k के लिए जो फंक्शन हमारे पास होना है, फंक्शन जो होगा वो एफ के बराबर क्या हो जाएगा, देखो k से छोटे के लिए, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन आ रखा है वो ऐसा आ रखा है कि x माइनस 5 कब होगा, जब x का वैल्यू 5 से बड़ी या फिर बराबर होगी, और माइनस का x माइनस 5 कब होगा, जब x का मान 5 से छोटी होगी। तो देखो 5 से छोटी के लिए तो हमारे पास यही वाला मिल रहा है ना, यही वाला मिल रहा है, तो हम 5 से छोटी के लिए हम यही वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। एफ के पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है माइनस का k माइनस 5 आ रहा है, फिर लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ x बराबर 5 से छोटी के लिए, 5 से छोटी के लिए ये वाला हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू k, और यहाँ से आ रहा है माइनस का x माइनस 5, लिमिट रख देंगे तो माइनस का k माइनस 5 आ जाएगा। तो देखो दोनों क्या आ गए हमारे पास, बराबर आ गए। अब यहाँ पर चूंकि लिमिट x टेंस टू k एफ ऑफ k के बराबर आ गया, इसीलिए फॉर एवरी k लेस देन 5, ठीक है ना, k बिलोंग्स टू इतने के लिए जो फंक्शन ऑफ x जो है क्या होगा,
संतत होगा। समझ में? सेकंड केस, जो थर्ड वाला केस अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है वो, अब देखो अगर हम x का वैल्यू मतलब 5 से बड़ी हो, कोई वैल्यू k का वैल्यू कब हो, 5 से बड़ी हो, कोई वैल्यू k है 5 से बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, f ऑफ k निकाल के देख लो, तो k माइनस 5, तथा लिमिट निकाल के देख लो, x टेंस टू k, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू k। अच्छा, f ऑफ x मतलब 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी तो यही वाला फंक्शन आ जाएगा, तो x माइनस 5 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो k माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि जो लिमिट हमारा x टेंस टू k है और f ऑफ x के लिए वो फंक्शन ऑफ k के बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि f संतत है। समझ में आ गया? f क्या है? संतत है। तो ये हमने थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको भी भली भांति हमने कर लिया है, और अगर कहीं पर आप लोगों को डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। देख करके जिस भी पॉइंट पर डाउट हो रहा है आप लोग उसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, तब लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो जो अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x की पावर n जो है x बराबर n पर संतत है, जहां n हमारे पास क्या है, धन पूर्णांक है। तो सबसे पहले हल में दिया है कि जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है x, वो x की पावर n है। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, x बराबर n पर, x बराबर n पर, तो x बराबर n पर अगर मैं लिमिट देखूं तो लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू n। अच्छा, f ऑफ x क्या हो जाएगा, x की पावर n, तो ये क्या आ गया, n की पावर n आ गया, है ना। तथा f ऑफ n अगर मैं निकालूं तो देखो ये भी n की पावर n आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू n पर f जो हमारे पास है वो क्या है, संतत है। क्लियर हो गया? क्यों संतत हो गया? क्योंकि लिमिट का वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल है। समझ में आया? उस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो देखो आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन किया है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। कहीं पर अगर डाउट आ रही हो आप लोगों को तो आप लोग जो है वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर सही लगे तो इसको आप लोग लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।